सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अपना फॉर्म फिलिंग का आपका जो सेटअप है वो अभी तक आपने पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन स्टिल कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमें फॉर्म को फिल करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उसमें मेरे पहला पॉइंट अभी ले रखा है कोड के रिगार्डिंग, फिर अगले इसके रिगार्डिंग मैं वीडियोस और बनाता रहूँगा। अगर आपको कोई और डाउट इसमें होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। फिलहाल का ये वीडियो बहुत एक शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो होगा जिसमें मैं आपको तुरंत समझाने वाला हूँ कि कोड 1 से लेकर जो 7 है उसमें आपके लिए कौन सा वाला है, कौन सा रेलेवेंट है। इस मसले को यहीं पे खत्म कर देते हैं। सबसे पहला हम पॉइंट देख रहे हैं कोड 1 किसके लिए है। देखिए मैंने एकदम से कैटेगराइज किया हुआ है 12th अपियरिंग स्टूडेंट, बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप सीबीएसई या अदर बोर्ड्स हैं जिनके एग्जाम अभी नहीं हुए वो भी, और कुछ ऐसे स्टूडेंट जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या जम्मू कश्मीर बोर्ड, ऐसे बोर्ड के स्टूडेंट्स के एग्जाम हो चुके हैं बोर्ड के, तो वो भी एक तरह से अभी उनका रिजल्ट नहीं आया तो वो भी कोड 1 भरेंगे। इसको ध्यान रखना जरा, ठीक है। तो फ्रेशर्स बेसिकली आप वही होंगे, फ्रेशर्स ही कहलाएंगे जिनका भी एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया। और सीबीएसई हो, आईएससी हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, आपका सब चलेगा, कोड 1 में आएगा। बायोलॉजी एज एडिशनल सब्जेक्ट भी आपका है तब भी आप यही भरोगे। अगर आपका पीसीएमबी टाइप का सब्जेक्ट है तो भी आप यही भरोगे। अदरवाइज आपका पीसीबी प्लस इंग्लिश टाइप के सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली आपको ये भरना ही है। तो मतलब मोटा मोटा आप समझ चुके होंगे कोड 1 में जो कुछ बातें आपको समझा दी। कोड 2 क्या है? कोड 2 में वो हैं जो 12th पास्ड आउट है। 12th पास्ड आउट हो सकता है लास्ट ईयर हुए, हो सकता है उससे 2 साल पहले हुए हो। कभी भी आप 12th पास्ड आउट अगर आप हैं, यानी कि आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, यानी आपकी कैटेगरी का नाम ड्रॉपर होगा, उसमें गैप सर्टिफिकेट आपका लगेगा। लेकिन ये गैप सर्टिफिकेट इस बार जो ऐसी चीजें की गई हैं कि गैप सर्टिफिकेट आपको तब चाहिए होगा जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे। अभी फॉर्म फिलिंग के समय इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डूइंग ग्रेजुएशन विदाउट मेडिकल सब्जेक्ट, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अब कुछ तो ऐसा हो सकता है कि पीसीबी के साथ कर रहे होंगे, यानी बायोलॉजी उनका ऐसा सब्जेक्ट होगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल हट के चले जाते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप का कोर्स कर रहे हैं, लाइक बीबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, बी फार्मा नहीं, बी फार्मा रिलेटेड है मेडिकल से, बीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, इस टाइप के अगर आप सब्जेक्ट से कुछ कर रहे हैं अगर ग्रेजुएशन में, तो आपको कोड 2 फिल करना है। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। लास्ट पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है? कोड 3 वो भरेंगे जो पीयूसी या पीडीसी, बेसिकली पीयूसी पीडीसी में कंफ्यूजन नहीं चाहिए आपको। ये प्री यूनिवर्सिटी कोर्स या फिर प्री डिग्री कोर्स कहते हैं। जैसे आप लोग +2 कहते हो ना, +2 मतलब 12th को कहते हैं, कुछ लोग उसे एचएससी कहते हैं, हायर सेकेंडरी क्लासेस, कुछ स्टेट बोर्ड इसको पीयूसी या पीडीसी कहते हैं, उनमें कर्नाटक बोर्ड आता है। तो कर्नाटक बोर्ड अपने वहां के 12th क्लास के बच्चों को कहता है कि पीयूसी यानी कि प्री यूनिवर्सिटी कोर्स या फिर प्री डिग्री कोर्स होता है। तो बेसिकली कर्नाटक वाले स्टूडेंट जानते ही हैं। तो वो अगर पास्ड आउट है तो वो स्टूडेंट कोड 3 भरेंगे, हैं ये लोग भी ड्रॉपर। और अगर आप चाहें, अगर मैं एक बात बोलूं, कर्नाटका बोर्ड वाले भी कोड 2 भी अगर भरेंगे तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि कोड 2 यानी कि वो भी ड्रॉपर की कैटेगरी में। लेकिन सही रहेगा कि अगर आपने कर्नाटका बोर्ड वगैरह से किया है और आपका पीयूसी और पीडीसी स्टूडेंट्स आप कहलाते हैं, तो सही रहेगा कि आप कोड 3 को ही फिल करें। कोड 4 में है जो प्री प्रोफेशनल और प्री मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं, यानी कि प्री मेडिकल टेस्ट टाइप के, जो पीएमटी टाइप के होते हैं, जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटी में यानी कि फॉरेन कॉलेजेस से अगर आप मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हो कनाडा वनाडा से, वहां के लिए आपको पहले ये एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। इसे प्री प्रोफेशनल कोर्स या फिर प्री मेडिकल एग्जामिनेशन इसे कहते हैं। अगर आपने ये कुछ कर रहे हो, या फिर आप बीएमएस कर रहे हो इंडिया से, बीएचएमएस कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, या बी फार्मा कर रहे हो, ये सारे मेडिकल लाइन से रिलेटेड जो भी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट है, अगर आप ये कुछ कर रहे हो, आपका कंप्लीट नहीं हुआ, प्लीज ध्यान दें, कंप्लीट नहीं हुआ, तो भी आपको कोड 4 फिल करना है। ये दोनों शर्तों में आपको कोड 4 फिल करना है। और ऐसे में भी आपको गैप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका ड्रॉप आउट, क्योंकि एक काइंड ऑफ ड्रॉपर ही आप हैं, क्योंकि आपका 12th हुए भी टाइम हो गया, तो गैप सर्टिफिकेट की जरूरत है। लेकिन अभी नहीं है, वो है काउंसलिंग के दौरान, जबकि काउंसलिंग होगी उस समय आपको उसे प्रेजेंट करना होगा। कोड 5 और कोड 6 क्या है? 6 पे भी ध्यान मत दो, कोड 5 को देखो वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। कोड 5 में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बीएससी करने वाले स्टूडेंट, बीएससी करने वाले वो स्टूडेंट जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी प्लस इंग्लिश का कॉम्बिनेशन हो, यानी पीसीबी में से अगर आपके पास कोई 2 सब्जेक्ट प्लस एक इंग्लिश हो, बायोलॉजी तो बेसिकली आपके पास होगा ही, प्लस इंग्लिश हो, ये कॉम्बिनेशन अगर आपके पास मौजूद है, और अगर आप या तो अपियरिंग है, बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूं, या तो आपका फाइनल ईयर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, फाइनल ईयर के एग्जाम वगैरह चल रहे हैं, या रिजल्ट नहीं आया आपके हाथ में, तो आप ये सबके सब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में ही आप आओगे। आप मेरी बात समझो, जब तक आपके हाथ में पूरी अपना डिग्री हाथ में नहीं आ गई। तो ये कोड 5 को फिल करेंगे। कोड 6 वाले वो हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, इससे पहले वाले वो हैं जिनका नहीं हुआ। अगर आप बीएससी में पढ़ते हो, आपका एग्जाम वगैरह चल रहे हैं, रिजल्ट हाथ में नहीं है फॉर्म भरते समय, तो आपको कोड 5 ही भरना चाहिए। लेकिन डिग्री अगर आपके हाथ में आ चुकी है, 1 साल पहले 2 साल पहले कभी आपने बीएससी कर लिया होगा, तो उस समय आपको ही करना है। लेकिन शर्तें दोनों में यही है कि एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपके जरूर होने चाहिए, जो कि पीसीबी में से, जो कि होने चाहिए अलॉन्ग विद इंग्लिश। तो इस तरह का अगर आपका होगा तो आपको कोड 6 और कोड 5 अकॉर्डिंगली देख लेना। तो कोड 6 में पास्ड आउट और कोड 5 में जो पास नहीं हुए, अभी अपियरिंग है, बीएससी वगैरह कर रहे हैं। फाइनल हमारे पास आता है कोड 7।
कोड 7 बेसिकली है नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस, यानी कि जो एनआरआई स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि आप समझ रहे होंगे जो भारत के बाहर मतलब नॉन रेजिडेंशियल इंडियन जो होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये है। यानी कि एनी अदर एग्जामिनेशन जो कि इक्विवेलेंट है +2 के, क्योंकि +2 के अदर एग्जामिनेशन जो इक्विवेलेंट होते हैं वो भी इसमें कंसिडर किए जाएंगे। और इसके अलावा पीसीबी और प्लस इंग्लिश का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, वो स्टूडेंट्स को कोड 7 फिल करना है। तो मोस्टली ये वाला जो आपको दिया गया है ये कहीं ना कहीं एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप एनआरआई की कैटेगरी में आते हैं तो ये आपके लिए। इसमें एक पॉइंट मुझे लगता है छूट गया, ये वाला पॉइंट छूट गया ओपन यूनिवर्सिटी से। अगर आपने किसी ओपन यूनिवर्सिटी से, अगर ओपन यूनिवर्सिटी से आपने +2 अगर किया हुआ है तो भी आपको कोड 1 भरना है। ये मेरे से एक छूट गया था, पॉइंट बच गया था। अब पूरी बातों को अगर आप एक बारी में समराइज करना चाहते हैं तो यू कैन सी दिस 1 2 3 4 5 6 7 कोड 7 जो हमारे थे, एक बारी में आप सब कुछ देख सकते हो जो कुछ मैंने बताया। तो पहला वाला बेसिकली फ्रेशर्स के लिए है, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनका एग्जामिनेशन जस्ट अभी हुआ, इन शॉर्ट में जो 2023-24 वाले बच्चे थे उनकी मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद ड्रॉपर्स में आपने 1-2 साल जब भी आपका ड्रॉप किया आपने तब से वाले हो गए। कोड 3 वही है, लेकिन कर्नाटका बोर्ड में स्पेसिफिकली उन्हें अलग से कैटेगराइज किया गया। कोड 4 वो हैं जो कि या तो बीएससी नर्सिंग, बीएमएस, बीएचएमएस यानी ग्रेजुएशन कर रहे हैं मेडिकल साइंस से रिलेटेड चीजों में। ठीक है, आप शायद मेरी बातों को समझ चुके होंगे, और या फिर प्री मेडिकल वगैरह कर रहे हैं। और कोड 5 और कोड 6 उनके लिए जो कि बीएससी अभी अपीयरिंग है, और बीएससी जिनका पास आउट हो चुका है वो कोड 6 में आएंगे, और कोड 7 में एनआरआईज है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने मुझे फर्स्ट टाइम अभी देखा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि नीट की प्रिपरेशन में यहाँ पे कराता हूँ, स्पेशली फिजिक्स को मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने यूट्यूब में अब चीज़ों को करना चालू किया। अभी तक की सारी चीज़ें एप्लीकेशन में चल रही थी, इनको मत देखो, इतने सारे सब्जेक्ट देख के आप घबरा जाओगे कि ये क्या क्या पढ़ा रहा है मैं। लेकिन मैं आप नीट फिजिक्स पे फोकस करो, मैं आपके पढ़ा रहा हूँ। ये देखो उसी के नीट फिजिक्स के क्वेश्चंस बने हुए। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक बहुत सिंपल सा काम आपके लिए कर रहा हूँ फिजिक्स की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो तो मान के चलो बहुत बढ़िया होने वाला है, अगर फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम होती है तो। क्योंकि फिजिक्स में 33 इयर्स के मेरे पास बुक्स वगैरह यहीं पे रखी पड़ी है सारी सारी, अभी दिखाऊंगा तो खामखा प्रमोशन हो जाएगा बुक्स का। 36 इयर्स के जो लास्ट 36 इयर्स की जो बुक्स होती है उसके सारे के सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं चैप्टर वाइज। 2-3 घंटे लग जाते हैं एक चैप्टर को करने में, लेकिन ध्यान रखो ये अगर आप इसी को देखते हुए चलोगे ना तो लगभग इसमें आपको 90 क्वेश्चन, देखो ये अगर आपको दिख रहा होगा, ये देखो कितने क्वेश्चन हो गए, 77 क्वेश्चन यहां पर है, 78, कुल मिलाकर पूरे के पूरे 90 या 100 क्वेश्चंस तक यहां पर मौजूद है इस वाली कैटेगरी के। ठीक है, लगभग 91 क्वेश्चन ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एडिशन के। ये वो क्वेश्चन जो कि नीट में आए हुए हैं। अगर आपने क्वेश्चन कर लिया ना, आप खुद देखोगे कि कितने क्वेश्चन तो अपने आप रिपीट कर रहे हैं। इसलिए फिजिक्स में मार्क्स लाना बहुत मुश्किल नहीं होता, बहुत ईजी हो सकता है अगर आप तरीके से स्ट्रेटेजिकली करो। क्योंकि जेई की फिजिक्स में और नीट की फिजिक्स में, मेडिकल फिजिक्स में बहुत फर्क होता है। कहीं ना कहीं ये फिजिक्स ऐसी वाली है कि अगर आपने थोड़ा सा हार्डवर्क डाल दिया, जितनी आप बायोलॉजी पढ़ने में डालते हो ना हार्डवर्क, उसका अगर आपने 1/3 भी अगर आपने यहां पर डाल दिया उतना हार्डवर्क, और बाकी काम स्मार्टली अगर हमने करा प्रीवियस ईयर के साथ, तो बहुत